कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग हब। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है और उसको मैंने इस पीडीएफ में आपको बताना चाहूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट हैविंग हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया। ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। एंड सेकेंड इन ज्योग्राफिकल एरिया इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट है तो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 70% फॉरेस्ट है। द स्टेट फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के मतलब दालों के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश है। इवन सोयाबीन की भी सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसको सोयाबीन बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टेट विच इज़ फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन मीन्स आपके अनाज उत्पादन में सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और जो टोटल कोरस सीरियल प्रोडक्शन होता है, जो आपके मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं, वो है राजस्थान। सेकंड इन फूड प्रोडक्शन, फर्स्ट तो यूपी है, सेकंड फूड प्रोडक्शन के लिए पंजाब है। इवन वीट प्रोडक्शन में भी सबसे पहले नंबर में उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर में पंजाब है। वाटर पेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली अबाउट 0.001%। जो वाटर वेपर होते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन कंटेंट 21.6% हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78.75 है मे बी। तो ये सब का अलग अलग लेवल है, तो इसका 0.001% है वाटर वेपर का। एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन इज़ अबाउट 1000 मिलीमीटर। और एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में क्या है आपका एनुअल रेनफॉल, दैट इज़ 1194 मिलीमीटर। CNA रेटेड रेनफॉल मतलब हमारी कार्बन और ऑक्सीजन रेशो से जो भी रेनफॉल का वॉल्यूम है उसमें है 400 मिली हेक्टेयर पर मीटर। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज इन गंगा बेसिन। इवन तो हमारी भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है और ये इरिगेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा गंगा का ही यूज़ किया जाता है। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया आर रिक्वायर्ड, और जो हमारे पूरे इंडिया में 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को हम टपकन सिंचाई भी कहते हैं, जो इजराइल जैसे देशों में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया है जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ये एक तरह से माइक्रो इरिगेशन का एक पार्ट है जिसमें आप कम पानी का प्रयोग करके ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई फर्टिलाइज़र कंजप्शन रेट सारी स्टेट्स और यूटी को मिला के पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो जाता है। और हम राज्य के आधार पे देखें तो हम देख सकते हैं पंजाब है जो 212 किलो पर हेक्टेयर यूज़ करता है। टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन इज़ मैक्सिमम, जो भी टोटल ओवरऑल कंजप्शन है, क्योंकि हमें पता है यूपी का क्षेत्रफल काफ़ी है तो उधर यूपी में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन कम स्थान पे भी ज़्यादा पंजाब और पुडुचेरी करते हैं। मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, सबसे ज़्यादा इरिगेशन पंजाब में किया जाता है, 92.7% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज़ आर्सेनिक। जो पानी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है आर्सेनिक, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम करके एक बीमारी है जिसमें बच्चों की जो जीभ होती है वो नीली पड़ जाती है, तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एंड अमोनिया इन द वाटर। मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होती है। हमने एक लेयर्स की भी बनाई थी, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर पार्ट होता है उसमें हमारी ओजोन लेयर होती है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन 1980। 1980 में फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए एक्ट आया था इकोसिस्टम के अंडर। द टेस्ट हैज़ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी इज़ बोर्ड टेस्ट, BOD बोर्ड टेस्ट होता है जो आप वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए देखा जाता है कि उसका लेवल उसमें अपडेट है कि नहीं। मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, क्लोरीन यूज़ करते हैं हम वाटर के अंदर एज ए डिसइंफेक्टेंट। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर
एसिड रेन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हमें पता है जब ये मार्बल के ऊपर भी कितना, ताजमहल के ऊपर भी इनका एक एक्ट चला था, रेन एसिड रेन, इसका पढ़ा था हमने। सिल्वर नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एसिड रेन का कॉन्स्टेंट। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेट टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल, प्रोपेन। पॉल्यूशन फ्री, जो आपके पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं उसको एज ए पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट प्रोपेन है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984 में हमें पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज़ हो गया था और काफ़ी बड़ी ब्लास्टिंग हुई थी, जिसके ट्रेसेस अभी तक वहाँ पे देखे जाते हैं। वहाँ पे केमिकल बनता था, एक फर्टिलाइज़र कंपनी ही थी डीडीटी करके बनता था, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड कार्बारिल, डीटीटी का ट्रेड नेम है कार्बारिल। ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 इज रेचल कार्सन ने लिखा था। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड, नबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982। मैक्सिमम टाइम से पूछा जाता है कि 1982 12 जुलाई को नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1935 में हुआ था। ये आपकी ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स की हुई थी 1969 में, लेकिन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं एक चेन बनाते हैं उसको प्रोटीन कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे तो आपका मीथेन गैस भी है CH4 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेकिन CFC इज़ द मोस्ट important one. 1 mole of chlorofluorocarbon destroy about 1 lakh mole of ozone. एक मोल 1 लाख को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो गैस मतलब सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विश करके, उसके अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज़ 14.2%। जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन होता है GDP में। ये 2010 और 11 का स्टेटस है। प्लो इज़ यूज टू टर्न ओवर द सॉइल बोल्ड प्लो। जो बोल्ड प्लो होता है वो आपका मिट्टी को टर्न करने के काम हो जाता है। एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो हम प्लांट से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो हम टेक करते हैं चपाती के द्वारा, उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज या स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि एनिमल मीन्स ग्लाइकोजन एंड ह्यूमन मीन्स प्लांट मीन्स ग्लूकोज। द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज़ मैक्सिमम इन आंध्र प्रदेश। फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम होते थे? उत्तर प्रदेश एरिया वाइज, लेकिन स्टेट वाइज देखा जाए तो पंजाब एंड यूटी वाइज देखा जाए, यूटी एंड स्टेट्स को इंक्लूड कर दे, पुडुचेरी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंज्यूम करता है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन किस में होता है? तो वो होता है आंध्र प्रदेश में। प्रेजेंट ये तो हमारे चेंज हो गए हैं। टोटल KVK अप टू 2013, अब तो बहुत अपग्रेड हो गए हैं, 739 KVKs हो चुके हैं। DG ऑफ ICR ये भी हमारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन हैं। रिसेंटली बैंड, और ये फोस्फोफेमिडोन ये बैन कर दिया गया है पेस्टिसाइड। ये हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो UPSC में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से। UPSC PCS और आप कोई भी SSBs दे रख लो अपने डिपार्टमेंट या अपने स्टेट के। तो थैंक यू।